नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फॉक्स एजू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि एसबीआई की जो वैकेंसी है वो बिल्कुल आपके सामने है। यानी कि दिसंबर में आपके पास फॉर्म है और फरवरी के अंतिम तक आपका पेपर है। तो ये जो समय आपके पास है, क्यों ना इस समय को अपने सिलेक्शन में तब्दील किया जाए, जिससे 2025 की होली आपके नाम रहे। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि होली हो या दिवाली हो, इन सब में क्या होता है, जिसका सिलेक्शन है उसकी मौज है। तो यहां ध्यान रखिएगा दोस्त कि फोर्ब्स आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त चीज लेके आया है। क्या क्या है, कैसे कैसे है, हम आपके साथ आपके सिलेक्शन के लिए कैसे काम करने वाले हैं, एक एक पॉइंट्स पे मैं आज आपसे बात करूंगा। तो पहली चीज तो ये कि जो हम यहाँ पे आपके सामने 3 PM पे लाइव हो रहे हैं, तो थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड जा रही है। लेकिन हर डेली आपके ये जो 3 PM होगा, इस 3 PM पे आपकी जो क्लास है ये बिल्कुल लाइव चलेगी। इसमें कहीं भी कोई संशय नहीं है, ये बेफिक्र होकर के आप हमारे साथ जुड़े। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे बताया कि एसबीआई क्लर्क जो होता है, इसकी जो एसबीआई के कोई भी हो, वो पी हो या क्लर्क हो, इसका चार्म बहुत रहता है। कि जैसे मान लीजिए आप सिलेक्ट अगर हो गए तो आप क्या बोलेंगे, आप कहां पे हैं, आप एसबीआई में हैं। कोई आपसे सारे लोग ये थोड़ी ना पूछने जा रहे हैं कि तुम पीओ हो या क्लर्क हो। आप तो ये बता सकते हो, फिर हम इंटरनल प्रमोशन लेकर के भी आप पीओ, मैनेजर और आप अच्छे अच्छे ग्रेड पे जा सकते हो, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रतिभा है तो इसी चीज के लिए जो फॉक्स लेकर के आया है, आपको मैं पूरा का पूरा रीजनिंग जो है वो मेंटोर करूंगा। ठीक है, आपको रीजनिंग के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि मैथ्स कैसे पढ़ें, जैसा कि सर ने आप कल बताया होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरीके से आप पूरी की पूरी रीजनिंग में, यानी कि जो भी आपका प्री का सेक्शन है, मेंस का सेक्शन है, वो डे बाय डे हम किस तरीके से आपके साथ जुड़ करके आपके लिए काम करेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो जब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपका ज्यादा समय लेते हुए ना लेते हुए आपको अगर मैं ये बोलूं कि कभी भी अगर इफ यू गेट टायर्ड, जैसे मान लो कि अगर आप रात को थक जाते हो तो सुबह होती है, तो आप उसी ऊर्जा के साथ उठो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि हाँ आप क्या है कि पढ़ते पढ़ते थक गए, लेकिन देखो दोस्त, बात सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 महीने की है। तो 2-2.5 महीने में अगर कभी थको भी, तो अपने किसी ऐसे खूबसूरत दोस्त को जिसको 4 गालियां भी दे दो अपने फ्रस्ट्रेशन में, तो वो तुमसे नाराज ना हो, उससे बात करो, अपने मन की बातें कहो और उसके बाद से वापस से पढ़ने बैठ जाओ। तो इफ यू गेट टायर्ड, लर्न टू रेस्ट, नॉट टू क्वाइट। तो ध्यान रखिएगा कि ये फॉक्स की भी पूरी की पूरी क्षमता है कि अगर कभी कोई थक जाए, कोई हार जाए, तो हम उसके अंदर इतनी ऊर्जा भर दें कि वो बच्चा वापस से अपनी जो पढ़ाई है, अपना जो सिलेक्शन का सपना है, वो वापस से जीरो से शुरू करके अपना सिलेक्शन लेता है। और ये फॉक्स ने कर दिखाया है। नीरू सालवान हुई, अमित जायसवाल हुए, विवेक सिसोदिया हुए, ऐसे लोग जिन्होंने फॉक्स के द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज में आकर के अपना जो अटेम्प्ट था, एक अटेम्प्ट के अंदर अपना पूरा का पूरे सिलेक्शन का जो जर्नी थी उसको कंप्लीट करी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमें क्वाइट नहीं करना है। ठीक है, अब क्वाइट का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप कुछ पढ़ भी नहीं रहे हो फिर भी क्वाइट नहीं कर रहे, तो ये गलत बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने आपसे जो कहा था कि फोर्ब्स आपके लिए वो बेहतरीन चीज लेके आया है कि जो यूट्यूब के इतिहास में आपको कभी नहीं मिला। क्या क्या है, कैसे कैसे, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे ये बोला कि एक तो ये जो हमारा बैच है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए हम आपसे कोई भी शुल्क नहीं ले रहे हैं। ये चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है कि अरे आज बोल रहे हैं कल के बाद बंद हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि हम आपको यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस दे रहे हैं, जो भी हम आपको बैच दे रहे हैं, उसमें आपको बेस्ट मेंटोर मिलेंगे। वो मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, जीके जीएस हो, या फिर जो भी सेक्शंस होंगे, वो आपको बेस्ट मेंटोर मिलेंगे जिसके क्वालिफिकेशंस अच्छे होंगे, जो सिलेक्शन करवाते हैं बच्चों के। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम आपसे इस बैच के लिए कोई भी शुल्क नहीं ले रहे हैं। ये बैच आपकी सिलेक्शन वाला बैच है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज क्या मिलने वाली है आपको मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान देना। मैथ्स जो रहेगी वो आपकी रहेगी मंडे को, इंग्लिश रहेगा आपको ट्यूसडे को, अगेन मैथ्स रहेगा आपको वेडनेसडे को। थर्सडे और सैटरडे ध्यान रखिएगा, थर्सडे और सैटरडे डेली आपको मेरी शक्ल देख करके रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। तो ये शक्ल आप पहचान लेंगे, रीजनिंग मैं ही आपको पढ़ाऊंगा और आपसे वादा करता हूं कि आपको मैक्सिमम नंबर दिलवाऊंगा मैं।
वो यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं, इन सभी टीचर्स की ये हिस्ट्री रही है कि इन्होंने जब भी जिस बच्चे को पढ़ाया है पूरे दिल से पढ़ाया है और दिमाग लगा करके ये बताया है कि ज्यादा दिमाग आपने नहीं लगाना है, वो हम लगा रहे हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, हमारे पास संडे को फ्री मॉक है। ये आपको मिलेगा कहां पे, ध्यान रखना, ये मिलेगा कहां पे, ये मिलने वाला है आपको फॉक्स प्रेप पे। फॉक्स प्रेप को डाउनलोड करो, वहां पे करंट अफेयर की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, जो डेली अपडेट होती है उसे आप पढ़ो। यहां पे संडे टू संडे आपको फ्री मॉक मिलेगा, आप उसे लगाओ। और देखो, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मॉक लगाना पड़ेगा। अगर आपसे किसी ने ये कह दिया कि भाई ऐसा है कि हम मॉक नहीं लगाएंगे, बिना मॉक लगाए हमारा सिलेक्शन हो गया, तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो तो पहले उसको पीटो और तब उसके बाद बोलो भैया तुम जाओ। और अगर सामने वाला ताकतवर है तो भैया चुपचाप तुम निकल जाओ। तो ये ध्यान रखना कि अगर बिना मॉक के कोई बच्चा अगर आपसे कहता है कि उसने सिलेक्शन ले लिया, इसका मतलब ये है कि वो सिलेक्ट हुआ बच्चा तुम्हारे भविष्य के साथ बदमाशी कर रहा है, जिसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट रहता हूं। ध्यान देना, ये मॉक जो होगा ना, ध्यान रखना कि मॉक लगाए कैसे। देखो, अभी अगर आप देखो तो अगर आज देखा जाए तो 19 दिसंबर है, और अगर मैं ये पकड़ लूं कि फैब के लास्ट में यानी कि 20 फैब को भी अगर पकड़ लिया जाए तारीख को, तो हमारे पास मोटी मोटा 2 मंथ का पेपर है। यानी कि अगर हम ये देखें तो लगभग लगभग हमारे पास 60 दिन बनते हैं, 3 और 3 6। ठीक है। अब ध्यान देना, 60 डेज में अगर आपने 50 मॉक लगाए, देखो भाई ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आप बिल्कुल ही पंक्चुअल रहोगे। अब ये तो अगर आप रह जाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हो तो क्या ही करेगा। मैंने क्या बोला, अगर 60 डेज में अगर आपने 50 मॉक लगा लिए प्री के, और इन प्री को जैसे अगर सपोज करो कि आज हमारा थर्सडे है, थर्सडे नाइट में जो तुमने टेस्ट लगाया, समझना दोस्त मेरे, क्योंकि ये बहुत तकलीफ देता है कि मॉक लगा तो रहे चल कुछ नहीं रहा, तो ये बहुत तकलीफ देता है। जो मॉक आपने थर्सडे लगाया उस नाइट में फ्राइडे उठ करके उसी टेस्ट पेपर का वापस से रिवीजन कर लो, फिर फ्राइडे नाइट में टेस्ट लगाओ और इसका सैटरडे मॉर्निंग में उठ करके टेस्ट लगा लो। यानी कि फ्राइडे को जो नाइट में लगाओ उसी को सैटरडे को क्या करो, मॉक को रिवीजन में ले जाओ। ये ध्यान रखना कि अगर आप ये काम करते हो तो आपका जो सिलेक्शन है बेटा, दोस्त मेरे, ये मानो कि आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है, तो ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सिलेक्शन है उसके जो चांसेस है वो 200% बढ़ेंगे। 200%, मैं 100% भी नहीं कह रहा। यहाँ पे जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका सिर्फ एक कहना होता है कि सर मॉक हमने इतना लगाया था कि एग्जाम में दिखने वाला क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि मैं मॉक लगा के बैठा हूं और मॉक के ही क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, बस रमेश को सुरेश कर देगा, सुरेश को रमेश कर देगा, इतने का फर्क आता है। तो आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको इस फर्स्ट ट्रैक पे आना है और यहां से अपने प्री के एग्जाम के लिए जितने भी टेस्ट पेपर मिल रहे हैं, जितने भी उतने टेस्ट पेपर आप लगा जाओ। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मॉक से बेटा आपका सिलेक्शन जो होगा वो मॉक के ही टेस्ट पेपर से होता है, ये ध्यान रखना तुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। और अब अगर यहां देखा जाए तो ये ध्यान रखना कि ये जो मैं फ्री मॉक कह रहा था आपसे, ये पूरा का पूरा लाइव बैच के साथ हम दे रहे हैं। ये बैंकिंग में तो मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी इस तरह की अनाउंसमेंट करी होगी। तो ध्यान रखना, हम ये सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है या पैसे हैं भी लेकिन वो बदमाशी कर रहा है, आती सारी चीजें हैं लेकिन मॉक नहीं लगाता, तो ध्यान रखना कि फॉप्स आपके लिए ये सुनिश्चित कर रहा है ताकि आप भी अपने सिलेक्शन से वंचित ना रहें। ठीक है, अब चलते हैं जरा आगे। तो ये चीजें ध्यान रखना कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो आपके लिए ही हैं और आप इन सारी चीजों को क्या करेंगे, धीरे धीरे समझते हुए चलते रहेंगे। क्लियर चल रही है बात। अब देखो यहां पे आपका काम क्या है, देखो यहां पे आपको ये करना है कि ये जो लिंक, ये जो आपको मिल रहा है, ये आप इससे स्कैन करो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। जब आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो ध्यान रखना इस ग्रुप में आपको मिलेगा क्या क्या। इस ग्रुप में आपको डेली मिलेंगे 20 क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में, ये 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। ये ध्यान रखना, अगर ये 20 क्वेश्चंस डेली अगर आप लगाते चले गए हमारे साथ, कभी क्वांट देंगे, कभी रीजनिंग देंगे, कभी इंग्लिश देंगे, कभी मैथ्स देंगे, तो ये ध्यान रखना कि हम यहाँ पे आपको सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी चीज क्या मिलेगी, जैसे आप इसको टच करोगे आपको मिलेगा कि जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया, इन केस जो मैं आज पहला चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करूंगा वो बहुत ही खूबसूरत है और नंबर देने वाला है, कोडेड इनइक्वालिटी, असमानता जिसे हिंदी में कहा जाता है, उसकी हम यहाँ पे
बोर्ड पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे आपको। क्या प्रोवाइड करेंगे मेरे दोस्त? बोर्ड की, जो भी मैं यहाँ पे आपको बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊंगा वो बोर्ड पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। मान लो कि आप जॉब करते हो, आप ऑफिस में बैठे हो, कोई बात नहीं है, एक कान में कॉर्ड लगाओ, एक कान में बॉस की बातें सुन लो, और दूसरे कान से क्या करो, इस वाले को उठाओ और सारी की सारी चीजें पढ़ जाओ। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज कि करंट अफेयर भी आपको इसी ऐप के ऊपर, ये ध्यान रखना, इसी ऐप के ऊपर आपको मिलता रहेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इतनी क्षमता है हमारे प्लेटफॉर्म पे कि एक वो बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि हम आपसे सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं। मैंने जितने नाम स्टार्टिंग में लिए थे वो सारे बच्चे मैक्सिमम उसमें से फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे हैं जिन्होंने हमारी गाइडलाइन पे बात मानी, वरना वो वही है कि जैसी है वैसी, आप तो जानते ही हो सारी चीजें, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्त चलते। अब देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको ये पता है कि आपका दोस्त क्या क्या कर सकता है आपके साथ, तो आप उतना ही सजग रह के बात करोगे ना। तो यहां पे ये जो आपका मेन दोस्त होगा, शायद वो दोस्त मैं नहीं हूं, वो दोस्त कोई और नहीं है, लेकिन ये जो चैप्टर्स आपको रीजनिंग के दिखाई दे रहे हैं 3 पार्ट में, ये आपकी असली दोस्त हैं। आप कुछ करो या ना करो, अपना दिमाग एकदम क्लियर रखना कि आपको पढ़ना क्या है जो आपका प्री निकलवाएगा। जैसे जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, जिनका टाइम बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्या वो पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं? ईमानदारी से झूठ बोलना मेरे से, बताओ, क्या ईमानदारी से अगर आप ये देखो तो क्या पूरा का पूरा कवर कर सकते हो? तो ये चीज है। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, ये ध्यान रखना है कि पार्ट वन में हम ये 7 चैप्टर्स देखेंगे। इनमें भी हमें ये देखना होगा, ध्यान देना, ये सब कुछ कवर अप चलेगा कि जो डेटा सफिशिएंसी है, डेटा सफिशिएंसी में आने वाले चैप्टर्स कौन कौन से होते हैं। इन 3 चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि प्री में अगर इस साल आपके क्वेश्चंस आते हैं तो डेटा सफिशिएंसी में इन 3 क्वेश्चंस को, 3 चैप्टर्स को उठा करके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है। तो जब हमें पता है कि ये सारे चैप्टर्स से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये पजल जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पे कम से कम नहीं तो आपको 50 सेट करवाने वाला हूं पजल के, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज करेंगे, और देखो इसके अलावा फ्लोर बेस्ड भी तो है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे सिटिंग का अलग सेक्शन लिया है ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि भाई देखो सिर्फ पजल का मतलब सिटिंग नहीं होता, पजल का मतलब सिर्फ पजल नहीं होते, अल्फा व फ्लोर बेस्ड नहीं होते। ये ध्यान रखिएगा कि पजल का मतलब होता है आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, यानी डे बेस्ड हो गया, शेड्यूलिंग हो गई, ब्लड रिलेशन हो गया। तो ये सब का सब जो बैंकिंग एग्जामिनेशन पूछता है बेटा मेरे, वो पूरा का पूरा आपसे पजल के फॉर्मेट पे पूछता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर किसी बच्चे ने दिया होगा तो उसे पता होगा कि ये जो चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन चैप्टर्स का वेटेज क्या है, क्योंकि अगर आपको वेटेज नहीं पता है तो पढ़ोगे कैसे भाई। तो ये ध्यान रखिएगा कि बैंकिंग में ब्लैंक होने से अच्छा है अपनी सिलेबस को, अपनी किताबों को, अपनी टेस्ट पेपर को समराइज करो। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि टेस्ट पेपर में आपने आज जो डेट में लगाया है, 1 तारीख को जो टेस्ट लगाया है, उसका रिवीजन आप करो बेटा मेरे। ये ध्यान रखना, रिवीजन कब करोगे? रिवीजन आप 2 तारीख को करो। फिर 2 को जो टेस्ट लगा उसका रिवीजन 3 को करो। मैं कह रहा हूं 50 भी मत लगाना, 40 लगा सकते हो ना। मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं कि 40 टेस्ट मॉक के अगर आपने लगाए हमारे प्लेटफॉर्म के, तो ये ध्यान रखना कि तुम्हारे प्री के 100 में से 90 क्वेश्चन से 95 क्वेश्चन की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो ये पूरी की पूरी श्योरिटी देंगे हम कि आपका सिलेक्शन इसके बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। तो चलते हैं फिर, और इसी के साथ आज का जो हमारा पहला चैप्टर होगा कोडेड इनइक्वालिटी, जो कि उम्मीद है कि 4 से 5 नंबरों में आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। हम इस पे आज चर्चा करेंगे। चर्चा का मतलब ये है कि हम यहाँ पे चौपाल बैठाने नहीं जा रहे हैं। मैं आपको इस चैप्टर की आधी से अधिक बेसिक बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशंस में क्या होती है, पूछी जाती है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों जुड़िए, जरूर जुड़िए, आपको बहुत मजा आएगा। हर डेली आप 3 PM पे हमारे साथ रहिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो चीजें हमने बोली हैं, जो कल अनाउंस की थी, वो फेक नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं जरा और देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, किस तरीके से एक एक चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर, अब यहाँ से आपको मजा तो जरूर आएगा, नहीं आएगा तो फिर आप बताना मुझे। चलो, ये बेसिक है। जो सैटरडे को क्लास होगी, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल लाइव क्लास जाएगी, टाइम टू टाइम क्लासेस रहेंगी, तो जुड़े जरूर रहना, ठीक है। चलो आ जाओ जरा, देखते हैं कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी,
देखो इस चैप्टर के अंदर हमें 3 सिंबल्स होते हैं, लेस, ग्रेटर एंड इक्वल। जिस साइड भी इसका मुंह खुला होगा वो क्या होता है, हमारा ग्रेटर होता है, ठीक है, और जो इक्वल है वो तो बराबर होता है। दूसरा कि अगर हम यहां पे देखें तो जो पॉइंट 2 रहेगा हमारा, पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चंस पूछता कैसे है। जैसे आपके सामने इस तरीके से स्टेटमेंट रहेगी, क्या रहेगी, स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, दे देगा m इज ग्रेटर देन n, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू o, o इक्वल्स टू p, p इज ग्रेटर देन क्यों। ये स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल बेसिक का बता रहा हूं मैं। अभी स्टैंडर्ड बहुत है, अच्छा एक एक करके हम लोग देखेंगे और आपकी समझ में आएगा कि क्या दिया है हमने आपको। फिर यहां अगर देखें तो ये क्या होगा, कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में अगर हम चलें तो यहां पे क्या करेगा, 1 और 2 आपसे बोल देगा m इज नॉट ग्रेटर देन नॉर इक्वल्स टू क्यों, n इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू ओ। अब आपको ये बताना होगा मेरे प्यारे दोस्त कि इनमें से किस स्टेटमेंट का कौन सा वाला जो कंक्लूजन है वो सही है। क्या बताना है, जो कंक्लूजन है वो कौन सा सही है, ट्रू और फॉल्स चलता है। तो यहां अगर देखो तो ये नेगेटिव है, इसे चेंज करोगे तो क्या बनेगा, m इज ग्रेटर देन क्यों। तो यहां अगर देखो तो क्या m इज ग्रेटर देन क्यों है, बिल्कुल, यानी ये तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है n और o इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, m इज आइदर ग्रेटर और सॉरी m इज आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू n। तो ये तो गलत है ना, यहां n और o के बीच में देख रहे हो कि 50% का है, तो यहां पे आंसर क्या लग जाएगा, ओनली a इज ट्रू। तो ये आई थिंक फॉर्मेट समझ में आ गया होगा आपके कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस के लेवल है वो लेवल कैसे बनने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, जरा देखते हैं कि क्या है कैसे है। चलो अब यहाँ पे जो कोडेड इनइक्वालिटी होती है, यानी कि सीआई जो है, ये 2 टाइप की आती है पेपर में। देखो एक तो आएगी वन लाइनर, यानी कि जिसको बोला जाता है रेगुलर कोडेड इनइक्वालिटी, और जो दूसरा आएगा वो आएगा इरेगुलर कोडेड इन इक्वालिटी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि कौन सा सेक्शन किस तरीके से कितना देना है। अब ध्यान देना, रेगुलर का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं ये बोलूं कि m इज ग्रेटर देन n, n इज ग्रेटर देन o, o इज इक्वल्स टू p, p इज ग्रेटर देन q। इसी चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि m इज लेस देन n, n इज लेस देन o, o इज इक्वल्स टू p, p इज लेस देन क्यों। यानी कि कभी भी अगर ग्रेटर के साथ में इक्वल हो या लेस के साथ में इक्वल हो तो वो सीरीज कैसे कहलाती है, हमारी रेगुलर सीरीज के नाम से जानी जाती है। कैसे कहलाती है, रेगुलर सीरीज के नाम से हम उसको जानते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमको यहां पे ये मिल जाए a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन c, c इज इक्वल्स टू d, d इज ग्रेटर देन e एंड e इज लेस देन f। अब देखो इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पे ग्रेटर भी है और लेस देन भी है, साथ में इक्वल भी है। किसी भी सिंबल में या किसी भी सीरीज के अंदर अगर हमको यहाँ पे ग्रेटर और लेस देन ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो वो सीरीज कैसी कहलाती है, हमारी वो सीरीज कहलाती है बेटा इरेगुलर सीरीज के नाम से जानी जाती है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। ध्यान देना, ये जितना भी मैं आपको इस पे पढ़ाऊंगा उसकी एक एक पीडीएफ आपके एग्जाम से पहले या डेली की डेली जो मैंने आपको बताई है आपको टेलीग्राम पे मिल जाया करेगी, तो इसको डाउनलोड जरूर कर लेना। ठीक है, चलो, क्योंकि हम पढ़ाने में विश्वास रखते हैं, बकैती तो तुमको आती ही है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जब लाइव जुड़ेंगे थोड़ी बहुत बकैती हम भी कर लेंगे तुमसे। आ जाओ इधर। अब देखो यहाँ पे डालते हैं जरा कॉन्सेप्ट 1। देखो जैसे अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट 1 में एक स्टेटमेंट दूं और आपसे ये बोलूं m इज ग्रेटर देन n, n इज ग्रेटर देन o, o इज ग्रेटर देन p, p इज ग्रेटर देन q। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इनके बीच की जो रिलेशन है, ध्यान देना, यहां से मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा कि जो भी कंडीशंस हैं क्या है कैसे हैं। और यहीं पे अगर मैं एक और कॉन्सेप्ट लिख दूं, कॉन्सेप्ट 2, तो
इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा क्या, कैसे देखेंगे समझेंगे वो देखो। तो अगर यहाँ पे एक और कंक्लूजन लिखा जाए, यानी कि स्टेटमेंट लिखा जाए आपके सामने, और ये लिख दिया जाए कि A इज ग्रेटर देन B, B इज इक्वल्स टू C, C इज ग्रेटर देन, या फिर इसको भी ग्रेटर ही लेने दे रहे हैं, D। देखो यहां पे अगर हम देखें तो पूरी की पूरी जो कालक्रम है इसमें क्या होगा कि हम जब कंक्लूजन बनाते हैं, ध्यान देना कि अगर मैं इसी पे बेस्ड आपके पास कंक्लूजन बनाऊं, तो अभी एक चीज और देखेंगे कि A और B। तो अगर मैं यहां पे कंक्लूजन बनाऊं तो क्या मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि N इज नॉट ग्रेटर नॉट इक्वल्स टू M, ठीक है, Q इज नॉट ग्रेटर नॉट इक्वल्स टू N। इज दैट क्लियर? अच्छा, यहां पे भी जरा इनको हम इक्वल्स पार्ट में ले लेते हैं, तभी तो यहां पे अलग अलग आएगा। और अगर मैं यहां पे कंक्लूजन बना दूंगी, क्या बना रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, कंक्लूजन A और B में से अगर मैं यहां पे ये बोलता हूं कि D इज नॉट ग्रेटर देन B, C इज नॉट ग्रेटर देन A। अब देखना कि जब हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो कंक्लूजन का पार्ट है हमारे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। भाई देखो, नेगेटिव आदमी, नेगेटिव चीजों की जिंदगी बातें ना ही हमारी जिंदगी में है और ना ही क्वेश्चन में। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो कंडीशन है हमारी इसमें कन्वर्टेड है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो इसको चेंज करेंगे। तो क्या बोला है कि n m से ना ही बड़ा ना ही बराबर, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या हमारे, तो ये बच रहा है हमारे कि n जो है वो छोटा होगा m से। तो इस नेगेटिव को हमने किस में चेंज कर दिया, इस बड़े वाले में। तो क्लियर मेंशन है ना कि m इज ग्रेटर देन n, m इज ग्रेटर देन n, दैट मींस ये तो सही है हमारा। इज दैट क्लियर? दूसरा देखो तो क्यों n से ना ही बड़ा ना ही बराबर, तो यहां पे क्या बोलेंगे कि n इज ग्रेटर देन क्यों। तो आप देख रहे हो कि n जो है वो क्यों से क्या है, ग्रेटर है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको, बोथ आर ट्रू। कि बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं, टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग। बट पहले मैं एक जनरल उस बच्चे को भी मैं साथ में लेके चलना चाहता हूं जिसको इस चैप्टर से बहुत ही भयंकर वाला डर लगता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिल्लू भयंकर बनने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें यहाँ पे मुहैया कराई जाएंगी। फिर बोला जा रहा है कि जो D है वो B से छोटा नहीं है। तो अगर हम इसको लेंगे तो क्या बोलेंगे कि D इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू B। यही तो होगा कि जो D है वो B से बड़ा और बराबर होगा। तो आप यहां ये बताओ, क्या D कभी भी B से बड़ा और बराबर हो सकता है? कभी नहीं, किसी जन्म में नहीं, ये गलत। फिर कह रहा है C इज नॉट ग्रेटर देन A, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि C इज लेस एंड इक्वल्स टू A, मतलब A इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू C। तो यहां अगर आप पढ़ो तो देखो जरा कि क्या इन दोनों के बीच में A बड़ा और बराबर है C के, बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, सही। तो यहां पे आंसर क्या बोलेंगे, ओनली B is ट्रू। अब ध्यान दो, जब हम इन दोनों को देख रहे हैं तो क्या इस नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में बदला? ध्यान से सुनो, क्या मैंने इस नेगेटिव कंक्लूजन को पॉजिटिव में बदला? तो आप बोलेंगे हाँ सर, और ना बोलोगे तो पाप लगेगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं यहां पे कि सच में इसको बदला गया। झूठ हमेशा ईमानदारी से बोलना, ठीक है। अब ध्यान दो, इसका मतलब यह है कि जब हम यहाँ पे नेगेटिव लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं तो क्या हमारे पास इसका एक हिडन पार्ट था? तो मैं आपको मेरे प्यारे भाई ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी हमारे सामने यहाँ पे कोई स्टेटमेंट या कोई कंक्लूजन नेगेटिव में हो तो उसे हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो समझाना क्या चाह रहा हूं, अब उसको शब्दों में देखो। हमारी आंखों के सामने जो दिख जाए उसको बोलते हैं शोइंग पार्ट, और जो छुपा रह जाए उसे बोलते हैं हिडन पार्ट। क्या बोलेंगे, हिडन पार्ट। शोइंग और हिडन में अंतर क्या है? जैसे शक्ति कपूर है तो शक्ति कपूर की कितनी मासूम सी शक्ल है, और छुपा क्या है, पता है तुम्हें? तो वही चीज यहां पे है कि जो शोइंग पार्ट है और जो हिडन पार्ट है, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। क्या क्या है, देखो कि अगर मैं यहां पे आपको ये लिखता हूं कि A इज ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन B, मैं क्या बोल रहा हूं, या फिर चलो पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव उधर लिख देते हैं। मैं ये बोलूं कि A इज ग्रेटर देन B, तो इसका मतलब क्या होगा कि A इज नॉट लेस नॉट इक्वल्स टू
बी। अगर मैं ये बोलूं कि ए जो है वो बी से बड़ा है तो वो क्या क्या नहीं हो सकता, वो ना ही कभी छोटा होगा और ना ही कभी बराबर। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कि ए इज लेस देन बी, तो यहां क्या लिखेंगे, ए इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू बी, मतलब कि ए बी से छोटा है तो क्या क्या नहीं हो सकता, ए इज नॉट ग्रेटर नॉट इक्वल्स टू बी। तीसरा देखो, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू बी, कि या तो ए बी से बड़ा या तो बड़ा छोटा होगा, तो क्या नहीं हो सकता, ए बी के बराबर नहीं हो सकता। चौथा कि अगर मैं ये बोलूं ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल्स टू बी, तो आप क्या बोलोगे, ए इज नॉट लेस देन बी। पांचवा देखो, ए इज आइदर लेस आइदर इक्वल्स टू बी, तो यहां क्या होगा, ए इज लेस देन बी। एंड लास्ट वन क्या होने वाला है हमारा, तो लास्ट वन होगा ए इज इक्वल्स टू बी, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज नॉट लेस नॉट ग्रेटर देन बी, नॉट ग्रेटर नॉट लेस देन बी। यानी कि इन छह में अगर आप देखो तो अगर जो भी हमको कंक्लूजन में आंखों से दिखाई दे रहा हो, आंखों से हटाओ चश्मा, शोइंग पार्ट को दिखाओ, है ना, सुना है ना हनी सिंह वाले गाने को, तो उसको नहीं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ के समझना। तो यहाँ पे क्या है कि जो पॉजिटिव पार्ट है, तो पॉजिटिव का ये हमारा हिडन हो सकता है और हिडन वाला क्या हो सकता है हमारा पॉजिटिव। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जो सेक्शंस वाइज चीजें हैं वहां पे क्या क्या चीजें आपको मिल सकती हैं। तो आई थिंक ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा कि इनके बीच का जो भी सेक्शन है वो सेक्शन किस तरीके से यहाँ पे कवर अप किया जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ध्यान देना, इसी में मैं आपको भी आगे भी बताता चलूंगा, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट यहां पे और बताता हूं, कॉन्सेप्ट थर्ड। जैसे एक स्टेटमेंट अगर मैं ले लूं और इसका नाम दे देना आप ईदर और, कॉन्सेप्ट ऑफ ईदर और इन रेगुलर सीरीज। ठीक है, रेगुलर सीरीज में क्या होगा, यहाँ पे ये सारी जो कंडीशंस है वो आपको चलेंगी। तो देखिए जरा, देखो जैसे अगर मैं यहां पे ये बोलता हूं कि a is greater and equals to b, b is greater and equals to c, c is greater and equals to d, d is greater and equals to e। तो जब आप यहाँ पे इनके बीच के रिलेशन को देख रहे हो तो यहां से दो चीजें निकल के आती हैं। क्या निकल के आएंगी, यहां से दो चीजें क्या क्या निकल के आएंगी, देखो पहला रिलेशन अगर मैं बोलूं a is greater than b, b is greater than c, c is greater than d, d is greater than e। तो अगर हम ये पूछूं मैं आपसे कि a is greater than e, तो क्या ये डेफिनेट ट्रू होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर a e से बड़ा है तो अभी जस्ट यहां देखो a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, c इक्वल्स टू d, d इक्वल्स टू e। तो यहां पे आप देख रहे हो कि अगर a एक बार e से बड़ा है तो उसी टाइम पे a जो है वो e के बराबर भी तो है। तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बंधु कि यहाँ पे जो रिलेशन मिल रहा है हमको वो क्या मिल रहा है 50% का, ये भी क्या मिल रहा है हमको 50% का। तो जो ईदर और की कंडीशन होगी वो आप अपने दिमाग के अंदर बैठा लेना कि अगर मैं आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन दूं फर्स्ट का ए और बी, तो कंक्लूजन बनना क्या चाहिए, तो ध्यान से देखो। जैसे अगर मैं ये लिख दूं कि बी इज ग्रेटर देन डी एंड बी इक्वल्स टू डी, पहला कंक्लूजन ये समझ लो कि अगर मैं यहाँ पे इनके बीच की बातें कर रहा हूं तो ये होना क्या चाहिए कि जो B है वो D से बराबर बड़ा है, तो कितना होगा 50% का ही तो बड़ा है ना। ये कितना बड़ा है मेरे दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ 50% का बड़ा है। फिर देखो तो क्या B और D जो है वो इक्वल पार्ट्स में बटे हैं, तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन वो भी कितने हैं, इन दोनों में से निकालोगे तो ये भी 50%। तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर रेगुलर सीरीज है उसमें दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, एक बड़ा और एक बराबर है, तो वो हमेशा किस में जाएगा, तो हम यहां बोलेंगे कि ईदर A और B is
ट्रू। ये बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए चल रहा हूं कि जिस बच्चे को कुछ नहीं आता होगा वो भी यहां से सीख करके अपने 4 से 5 नंबर कंफर्म करने वाला है, ये ध्यान रखना। और एसबीआई का पेपर आपको पता है कि अगर इजी पूछा है तो लेंदी कर देगा, वरना वो टफ तो उसी के लिए जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो तुम्हारी मोहब्बत भी आसान तो है नहीं, कर लियो तुम एसबीआई से, तो थोड़ा सा भाई तुमको भी ये बातों का ध्यान रखना है कि तुम उसके सभी मापदंडों पे खरे उतरो, ठीक है? तो ध्यान रखना। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको दे दूं, मैं अगर आपसे बोलूं a इज इक्वल्स टू डी, अभी देखो मैं कहीं पे भी नेगेटिव लैंग्वेज डाल के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, कहीं पे भी नहीं। अगर आप इसके पीछे चलोगे तो आप देख रहे थे कि मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा नेगेटिव भर दिया था, लेकिन यहाँ पे चूंकि कॉन्सेप्ट समझाना है और वो तो फिर मैं आपको बताऊंगा ही, तो ध्यान रखना कि ये कभी भी क्या होंगे, हमारे नेगेटिव नहीं, सारे पॉजिटिव है, इसीलिए मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा। a इक्वल्स टू डी, और अगर मैं यहाँ पे ले लूं a ग्रेटर देन e, देखो यहां पे जब आप रिजल्ट देखोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो ये भी क्या है, हमारा 50% का है रिजल्ट। a इक्वल्स टू डी जो है ये भी हमारा 50% बन रहा है ना, और यहां पे अगर देखो तो a इज ग्रेटर देन e, ये भी हमारा 50% है, लेकिन यहां पे मैं आंसर क्या लगाने वाला हूं, नाइदर a नॉर b इज ट्रू। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट यहां पे है आपको तो बताएं। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो ये ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पे रेगुलर सीरीज होगी तो इधर और की एक कंडीशन होनी चाहिए, और वो कंडीशन है यहाँ पे आपके सामने, ये आपके जो सामने लिखा हुआ है ये आपके इधर और की कंडीशन है कि यहाँ पे दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेम होने चाहिए, और अगर यहाँ पे है तो 50% पहला भी 50% दूसरा भी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि एक बार हम ए और डी की बात कर रहे थे, फिर हम किसकी बात कर रहे थे, ए और ई की। तो इधर और की कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जब रेगुलर सीरीज होगी तो वहां पे ये दो जो चीजें हैं आपको कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे हम किस तरीके से यहाँ पे अपनी इधर और के ऑप्शंस को फाइंड आउट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि जैसे ही हम चलेंगे कॉन्सेप्ट यहाँ पे फोर्थ की तरफ, जैसे ही फोर्थ पे चलोगे तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है? क्यों? अभी तुमको समझ में आ जाएगा, लिखना। देखो अब यहां पे जो हम इधर और का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो देखेंगे इरेगुलर सीरीज में। इरेगुलर किसमें देखने वाले हैं दोस्त? सीरीज में। बहुत ही मजेदार चीज है ये, मतलब दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा जब ये वाला पढ़ोगे तो। कैसे है, क्या है, देखो यहां पे सपोज करो कि मैंने तुमको दिया एक स्टेटमेंट, एक कथन, और कथन ये है कि J इज ग्रेटर देन K इज इक्वल्स टू L इज ग्रेटर देन M इज लेस देन N। ध्यान रखना कि जब भी यहां पे सीरीज के अंदर एक ग्रेटर हो जाए और एक लेस हो जाए, यानी कि देखो तो m लेस है और यहां पे भी क्या है, लेस है, तो यहां पे अगर पूछा जाए कि j और n के बीच का रिलेशन बताओ तो ये हमेशा कान से होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? जैसे सपोज करो कि r नामक एक व्यक्ति है जो s की शादी t से कराना चाह रहे हैं। किससे कराना चाह रहे हैं? टी से। तो जाहिर सी बात है कि भाई साहब ये जो पंडित जी हैं ये चाह ही नहीं रहे हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो, ये खुद गोल मटोल बात कर रहे हैं। क्या? कि ये तुमसे ये कह रहे हैं कि ना भाई तुम बड़े हो, ये तो छोटा है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है, और इससे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे पास पैसे बहुत ज्यादा है, इसके पास पैसे ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो बिचौलिया है जब वही सारी चीजें खुरापात कर रहा है तो क्या टी और एस की शादी होगी? कान से, यानी कि इनके बीच का रिलेशन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि कभी भी अगर ग्रेटर और लेस का आ जाए, क्योंकि कॉमा वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको पता होगा अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी कि क्या रिलेशन बन गया, कान से। अब ऑप्शन समझना क्या बनता है, कैसे बनता है। यहाँ पे सारी कंडीशंस एक एक करके लिखता हूं मैं, और बिल्कुल फ्रेश स्टेटमेंट लेंगे और फिर देखेंगे। जैसे a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू c, c इज ग्रेटर देन d, d इज लेस देन e एंड e इज लेस देन f। देखो
कंक्लूजन फर्स्ट का ए और बी, सेकंड का ए और बी। चलो मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूं ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए कि मामला है क्या। ए और बी, देखो अगर हम यहां पे बात करें और मैं आपसे ये बोल दूं कि ए इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू एफ, ए इज लेस देन एफ, ठीक है। फिर यहां पे अगर मैं लिख दूं कि C इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू E एंड E इज लेस देन F। अब यहां पे ये देखना है कि किस तरीके से इरेगुलर सीरीज में यहां पे हमारा आइदर और का फॉर्मेशन जो होता है वो बनता है। ध्यान देना, अगर मैं ये बोलूं कि A और F, यहां पे देखो तो क्या A और F के बीच का रिलेशन क्या होगा, मैंने क्या बताया अभी जस्ट, कांट से। तो पहला क्या हो गया हमारा, कांट से। दूसरा A और F के बीच का भी रिलेशन क्या हो गया, कांट से। अब ध्यान सुनना, यहां पे तीन साइन मिलने चाहिए, क्या कि अगर किसी भी कंक्लूजन के अंदर, ध्यान दे देना दोस्त मेरे, ये गोल्डन रूल है आपके लिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे अगर यहाँ पे A इज ग्रेटर देन B हो, फिर हो A इज लेस देन B, और फिर हो जाए A इक्वल्स टू B, यानी कि वही ऑब्जेक्ट एक बार दूसरे ऑब्जेक्ट से बड़ा, वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से एक बार छोटा, और एक बार वही बराबर हो जाए, तो वो क्या होंगे, ईदर और में सही ले लिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो ये चैप्टर इन्हीं तीन साइन से तो बन रहा है ना, और ये तीनों एक्सेप्ट कर रहा है कि एक बार ए बड़ा, एक बार बी बड़ा, और एक बार ए और बी बराबर। तो ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बंधु कि यहाँ पे जब भी ये तीनों ऑप्शंस एक साथ मिल जाएंगे आपको, तो वहां पे हमेशा ईदर और का ही ऑप्शन क्या होता है, फुलफिल किया जाता है। अब यहां देखो, जैसे अगर मैं यहां पे आपको शो करूं तो यहां पे क्या होगा कि क्या A इज ग्रेटर देन F है, क्या यहाँ पे A इक्वल्स टू F है, और फिर देखो तो क्या यहाँ पे A इज लेस देन F है। यहाँ पे अगर देखोगे आप तो एक बार A जो है वो F से बड़ा, एक बार A जो है वो F से बराबर, और एक बार A जो है वो F से छोटा हो रहा है। तो ये सुनिश्चित हो गया, ये कंफर्म हो गया कि जब तीनों साइन एक साथ मिल गए और यहाँ के जो आर्टिकल है वो बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ईदर A और B इज ट्रू। ये ध्यान रखिएगा कि यहां पे जब भी इररेगुलर सीरीज के अंदर, क्या मैंने बोला, इररेगुलर सीरीज के अंदर ये तीनों संभावनाएं एक साथ आ जाए और आर्टिकल भी सेम हो, तो वो इधर और में सही हो जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। फिर देखो यहां पे जब आप चलोगे तो यहां क्या देखोगे कि C इज ग्रेटर देन E, तो देखो यहां पे कि एक बार जो C है वो E से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, C जो है एक बार E के बराबर हो रहा है। तीसरा क्या हो रहा है, E जो है वो F से क्या हो जा रहा है। तो यहां पे अगर आप देखो तो E और F में F तो हमारा एग्जैक्टली ट्रू हो गया ना कि E इज ग्रेटर देन F, तो ये तो हमारा डेफिनेट ट्रू हो गया। बात समझ में आ रही है। तो ये जब हमारा ट्रू हो जाएगा, हालांकि अगर ये देखो तो स्टेटमेंट भी रिपीटिशन में है, तो ये देखा जाएगा आगे, अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं, तो वहां पे ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या सेम आर्टिकल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ओनली बी इज ट्रू। ये ध्यान रखना। और नहीं तो अगर मैं इसी चीज को हल्का सा चेंज कर दूं, और यहाँ पे जैसे हम ले रहे थे E और F, तो अगर मैं इसी चीज को हल्का सा स्लाइडली चेंज करके मैं यहाँ पे C और F भी डाल दूं, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा कि इनके बीच के जो रिलेशन है, तो क्या अब C का रिलेशन F के साथ हो गया ना, तो यानी एक बार तो ये छोटा हो रहा है लेकिन दो बार का रिलेशन नहीं मिल रहा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम यहां पे क्या बोलेंगे, नीदर A नॉर B इज ट्रू। बात समझ में आ रही है। तो ये दो कंडीशंस हैं, ये हमें यहां पे सीधे सीधे मिलनी शुरू हो रही है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये ध्यान रखना दोस्त, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया चार, ये आपके गोल्डन रूल है, उसमें से भी पहला तो बेसिक था बिल्कुल, एक इसको मत भूलना कभी भी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और एक यहां से हमारा ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्त आप लोग कि जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं उसको रिवाइज करना, समझना, पढ़ना, देखना, और वापस से मैंने एक चीज और बोली थी आपसे कि जब भी आप यहां पे प्रिपेयर्ड होंगे तो 3 बजे लाइव आना ना भूलें। क्यों, क्योंकि यहां पे आपको फ्री में मॉक मिलने वाले हैं,
जो कि अगर आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलने वाली है पूरी की पूरी। और इसके साथ साथ में ये ध्यान रखना कि इस 2 के साथ साथ में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे, और मेंस के लिए बैंकिंग अवेयरनेस की वीक में एक क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप 3 बजे लाइव कल की क्लास जरूर लें, ठीक है। कल से आपकी सारी क्लासेस रहेंगी, और सैटरडे को मैं आपको इसी चैप्टर के ऊपर ये जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं धमाकेदार क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मजा आ जाएगा आपको। उसी में फिर देखेंगे कुछ यारी दोस्ती की भी बातें होंगी, कुछ प्यार मोहब्बत की भी बातें होंगी, और उसी पे हंसते खेलते पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग एक दिन में खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।